राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष महीने के 5वें दिन खलदइयों के देश में कबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजेकिएल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी और वहाँ प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है, प्रकाशमंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा है। उसमें से आग झर रही थी और उसके चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश था। उसकी ज्वालाओं के मध्य भाग में कांसे जैसी चमक थी। आग में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका रूप रंग मनुओं जैसा था। मैंने उनके पंखों की आवाज सुनी। जब वे चलने लगे तो वह आवाज प्रचंड जल प्रवाह की गड़गड़ाहट, सर्वशक्तिमान के गर्जन या सेना के पड़ाव के कोलाहल के समान थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर के वितान से एक वाणी सुनाई दे रही थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर वितान फैला हुआ था और उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि से चमकते हुए पीतल जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर फैला हुआ प्रकाश वर्षा के दिनों में बादलों में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष जैसा था। प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई। यह देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार 17:22 से 27। जब वे गलीलियों में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनाहूम आए थे तो मंदिर का कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चनुगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हैं। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दे, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उस ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। मनन चिंतन। पवित्र धर्म ग्रंथ में हम पाते हैं कि फरीसी और शास्त्री यीशु को अपने कठिन सवालों द्वारा अपने जाल में फंसाना चाहते थे। वे अलग अलग लोगों को भेजकर उनसे सवाल करते हैं, परंतु प्रभु यीशु उन्हें सरलता से जवाब दे देते हैं। यीशु का जवाब सुनकर उन्हें दूसरा सवाल करने का साहस नहीं होता है। प्रभु यीशु उन लोगों से सब बातें साफ शब्दों में कह देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मृत्यु के विषय में भी पहले से ही लोगों को बता दिया। किसी भी बात को लोगों से नहीं छुपाया। फिर भी वे यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। वे उन्हें दंड दिलाने हेतु तत्पर रहते हैं, परंतु यीशु उनसे डरते नहीं हैं। वे ईश्वर के वचनों के प्रचार में लगे रहते हैं। वे निरंतर इस बात पर जोर देते हैं कि वे ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। बपतिस्मा के समय स्वयं पिता ईश्वर ने स्वर्ग से इस बात की घोषणा की कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर पूरा अधिकार प्रदान किया है। वे मनुष्य बनकर लोगों को उनके पापों से बचाने आए हैं। वे उन्हें विश्वास करने हेतु आह्वान करते हैं। पिता ईश्वर इसलिए प्रसन्न है कि यीशु ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया है। उन्होंने ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद एक मनुष्य की भांति जन्म लिया एवं पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा किया।
हम इस बात पर मनन करें कि क्या हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं? क्या हम यीशु की भांति अपने आप को विनम्र बनाते हैं? क्या हम उनकी बातों पर दृढ़ विश्वास करते हैं? मछली के मुंह में सिक्के के चमत्कार द्वारा हमें यीशु की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी के शब्द मिलते हैं। यह आगे ईश्वरीय स्वतंत्रता और प्रावधान के स्रोत होंगे। मंदिर विलुप्त हो रहा है और ईश्वर के साथ वास्तविक मिलन स्थल के रूप में स्वयं यीशु द्वारा आध्यात्मिक मंदिर प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यीशु यह नहीं कहते हैं कि ईश्वर के सच्चे बच्चे कर नहीं देते हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्वतंत्र हैं। ईश्वर के सच्चे बच्चे यीशु के अनुयायी स्वतंत्र हैं, क्योंकि यीशु स्वयं मंदिर की जगह ले रहे हैं। चमत्कार का दूसरा बिंदु यह है कि जब आप स्वतंत्रता और प्रेम में कार्य करते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपके लिए इस तरह से काम करते हैं कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।